वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी 21,391 पद के लिए 2010 से 2023 तक के जितने भी प्रश्न एग्जाम में, जी हाँ दोस्तों, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस सेशन में लेकर आ गए हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जो कि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से, जी हाँ दोस्तों, निचोड़ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, 21,391 पद से एक पद को हासिल कराने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न जरूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति जो है कितनी की सीटें सुरक्षित है? तो याद रखिएगा, बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति कितने सीटें सुरक्षित हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 38 है, इससे याद रखिएगा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न पिछले 15 सालों से, जी हाँ दोस्तों, 2010 से लेकर 2030 तक के जितने भी एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही जो है छांट कर सब प्रश्न लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से सभी प्रश्न जो है हम आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों को कॉपी और पेन लेकर जरूर लिखते चलिएगा। सभी लोग याद कर लीजिएगा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बिहार का जो क्षेत्रफल है ये कितना है तो आपको पता होना चाहिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको पता होना चाहिए। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, मुल्ला बाहवानी जो है वाहवानी यात्री थी। जी हाँ तो याद रखिएगा, वाहवानी यात्री थे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी ईरान आपका यहाँ पे ईरान राइट आंसर हो जाएगा, ईरान के, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन सी याद रखना है आप सही लोगों को। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 4 नंबर आपके स्क्रीन पे, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को बताना है प्रश्न का उत्तर, मात्र आपको 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट से सभी लोग उत्तर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में सभी प्रश्न सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन मुल्ला तकिया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मुल्ला जो है तकिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्क्रीन पे 5 नंबर प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों की जो किकट कहा गया है? जहाँ तो याद रखिएगा, किकट जो है किकट कहा गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोगों को पता होना चाहिए। और चलिए प्रश्न पूछा गया 6 नंबर, जहाँ तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो सभी लोग याद रखिएगा, अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कृष्णा नदी, जो ऑप्शन बी करके आ रहे जिन लोगों ने, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका जो तैयारी है बेहतरीन है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न 7 नंबर, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तर बिहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी सही लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से आप लोगों को मात्र एग्ज़ाम का जो समय है, जी हाँ दोस्तों, मात्र 5 दिन समय बचा हुआ है। तो सभी लोग अभी से भी बेहतरीन तैयारी में जुड़ जाइए। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। और आप सभी लोग डेली क्लास से जुड़िए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन 1951 बी में दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का
राइट आंसर सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 9 नंबर प्रश्न है, भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में जो है मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहता है? यमुना, सरस्वती, गंगा, मंदाकिनी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगे की ओर बहती है, सभी लोग याद रखिएगा गंगा ऑप्शन। जी हाँ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, राजा राम मोहन राय की पत्रिका जो है मुरादुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो सभी लोग याद रखेंगे किस भाषा में, फारसी में या उर्दू में, बांग्ला, अंग्रेजी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ तो फारसी, इस याद रखिएगा फारसी में ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पे है। जी हाँ तो पंचायती राज्य प्रणाली जो सूची है किस सूची में है? तो याद रखिएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सभी लोग याद रखेंगे राज्य सूची में, इस याद रखिएगा जिस तो राज्य सूची में। और चलिए पंचायती राज्य जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है? जी हाँ दोस्तों, किस राज्य से पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया है? सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। और देखते हैं कि आपका जो तैयारी है ये कैसा है। और चलिए प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति की जो जन्म स्थली है, जहाँ तो जन्म स्थली कौन सा है? तो सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाले दुर्गावती की जो रानी थी, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मैं 100% आपको एक गारंटी देता हूँ कि जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा परीक्षा में। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष के पिता किसने कहा है था? तो याद रखिएगा पिता किसने कहा था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा भागलपुर में, पटना, रांची, बांकीपुर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर जो क्वेश्चन है, जहाँ तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को आज के इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और देखते हैं कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर बता पाते हैं, आपका जो तैयारी है ये कैसा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सापेक्षता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास से अंत तक जुड़ रहिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे, जी तो ऑप्शन ए हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में। और चलिए आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस हो या एमटीएस हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ट्रेडमैन, सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित रहेंगे ये सभी प्रश्न। तो चलिए ध्वनि किससे ज़्यादा गति से जो जाती है? तो याद रखिएगा ज़्यादा गति से जाती है, यहाँ पे जो ऑप्शन स्टील है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा किसान सभा की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आप सही लोग को याद रखना है। और चलिए 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, किस शासक ने कबले जो है एक पट्टा प्रथा की जो शुरुआत की थी? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा शेर शाह सूरी ने, अकबर या शाहजहां, सम्राट अशोक ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन शेर शाह बता रहे हैं आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर शाह सूरी, इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की जो संख्या अधिकतम कितना हो सकता है? एक्चुअली आपको बता दें जी हाँ दोस्तों कि आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा
आपको इस क्लास का फ्री PDF टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए चंद्रयान से जो भी प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान से हम आपके लिए 20 मिनट के वीडियो में चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया, 2008 से लेकर के 2023 तक के जितने भी चंद्रयान से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का एक ही वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। और चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो सभी लोग याद रखिएगा कितना हो सकता है, तो 550 हो सकता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी सभी लोग को याद रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस धातु से परिचित नहीं थे? जैसे तो किस धातु से परिचित नहीं थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखिएगा, लोहा जो है लोहा से परिचित नहीं थे, इसे याद रखिएगा। और चलिए 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भारत का सोलिसिटर जो है, भारत का सोलिसिटर होता है, जैसे तो होता है, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। एक न्यायाधीश जो है सलाहकार, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 23 नंबर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद की जो नियुक्ति का कार्यकाल जो है कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, कितना होता है, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनका जो कार्यकाल होता है मात्र 6 वर्ष का होता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम से एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। दल जो है प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, दल बदल निरोधन अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था, वह जो है कौन सी थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन बी है 15 फरवरी जो है 15 फरवरी 1985 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1985। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है, सभी लोगों को। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 25 नंबर, जहाँ तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भीमराव अंबेडकर थे, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान जो है ये कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के जो प्रधान होते हैं ये कौन होते हैं? सभी लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन लोकसभा के प्रति राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए आप सही लोगों को अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, क्लास और क्वेश्चन आप सही लोगों को अच्छे लग रहे हैं, तो सही लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर। तो सही लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। राष्ट्रीय गान को अब जो है राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से जो है कहाँ से विकसित हुई थी? जी हाँ दोस्तों, कहाँ से विकसित हुआ था? तो याद रखिएगा यूरोप से, इसे याद रखिएगा यूरोप। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को पता होना चाहिए। आज चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। किसने महाराष्ट्र में रामोसी जो कृषक जत्था स्थापित किया था? तो याद रखिएगा सभी लोग, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फडके जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। और चलिए प्रश्न है 30 नंबर। सचिंद्र नाथ जो है सन्याल ने कहाँ अनुशीलन जो है यहाँ तो अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किए थे? पटना में, भागलपुर, नालंदा, मुजफ्फरपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा नालंदा, इससे याद रखिएगा नालंदा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ तो नालंदा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कौन सा सुल्तान जो है अगला बादशाह कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है, योजना आयोग की जो स्थापना है ये कब की गई थी? सभी लोग याद रखेंगे कब किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर 15 मार्च जो है 15 मार्च 1950, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी सही लोग को याद रखना है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे 3 वर्ष आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 व्यक्ति, इससे याद रखिएगा। और चलिए आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों का अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।